आइए अब 11वें घर की चर्चा करते हैं कि भगवान का 11वां घर कौन है। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण करता है, अपने दोष दूसरों पर डालता है। उसने ऐसा किया, इसलिए मेरा ऐसा हो गया, हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने भी मेरा साथ नहीं दिया, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं ठीक से इसलिए हम फेल हो गए, हम तो बड़े अच्छे हैं। पर नहीं, जो भगवान का भक्त होता है, जिसके हृदय में भगवान रहते हैं, वो सोचता है कि सद्गुण तो प्रभु से आए हैं और अपने दोषों का आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, निराकरण करता है, अपने दोषों के समाधान के लिए सदा तत्पर रहता है, अपने गुणों के लिए गर्वित नहीं होता, अहंकारी नहीं होता। नहीं, मेरे अंदर तो ये गुण है, ये अच्छाई है, वो सदा सोचता है गुण तो भगवान से आए हैं और दोष हमारे हैं, हम उसका परिष्कार नहीं कर सके। जितने अंशों में दोष है समझो उतने अंशों में हम भगवान के नहीं हैं, जितने अंशों में गुण है समझो हम उतने अंशों में भगवान के हैं। तो संपूर्ण व्यक्तित्व यदि सद्गुण संपन्न है तो इसका मतलब हम संपूर्ण रूप से भगवान के हैं। दोष हैं अगर तो किसके? मेरे व्यक्तित्व के, मेरे चित्त के, जन्म जन्मांतर के संस्कार के, मेरे दुष्कर्मों के कारण दूषित मन स्थिति, दोषपूर्ण मन स्थिति है, दोषपूर्ण जीवन है। उन दोषों को सुधारने के लिए वो सदा तत्पर तल्लीन रहता है और गुणों के लिए गर्वित नहीं होता, गुणों के लिए अहंकारी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सारे सद्गुणों का स्रोत स्वयं ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति जो अपने सफलता के लिए प्रभु को जिम्मेदार मानता है, प्रभु की कृपा का आभार प्रकट करता है, वो सदा सर्वदा भगवान पर भरोसा करता है, उसका ईश्वर विश्वास सदा अडिग अविचल रहता है। परिस्थिति कोई भी हो लेकिन उसकी मन स्थिति परिवर्तित नहीं होती, कितनी भी जटिलताएं हो, वो जानता है कि कोई भी विपदा परमेश्वर से बड़ी नहीं होती, कोई भी मुसीबत भगवान से बड़ा नहीं होता। विपत्ति है, संकट है, कठिनाई है, जीवन में बुरी से बुरी स्थिति है, जो सावन भादों की घनघोरी अंधेरी काली रात में जो उगते हुए सूरज को प्रत्यक्ष कर लेता है, वही भगवान का भक्त है। विपदाओं की घटाएं कितनी भी घिरी हो लेकिन उसको भगवत कृपा के सूर्य पर संपूर्ण विश्वास है, उसे मालूम रहता है कि हर अंधकार दूर करने में सक्षम है। एक तरह से नहीं, हर तरह से, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे वो नैतिक जीवन हो, चाहे बौद्धिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन, जीवन का कोई आयाम हो, हर आयाम में वो भगवान पर भरोसा रखता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान का भरोसा क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, भगवान का भरोसा भक्त के लिए सुरक्षा कवच होता है और निश्चित पूर्वक कर्म करता चला जाता है, हर तंत्र से, हर यंत्र से, हर मंत्र से ज़्यादा मजबूत। भगवान के भरोसे के कवच में जो जीवित है वो भगवान के भरोसे के कवच में रहता है। उसे कोई ग्रह, उसे कोई दोष, उसे कोई विपत्ति, उसे हाकनी डाकनी साकनी तंत्र मंत्र तांत्रिक मांत्रिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भरोसा एक अभेद्य कवच है। ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रति प्रेम होता है, उनका सत्संग करना चाहता है, उनका सानिध्य पाना चाहता है, उनका आशीर्वाद लेना चाहता है, उनके साथ जीवन बिताना चाहता है। मतलब भक्त का परिवार भगवान का परिवार, भक्त के परिवार में भगवान रहते हैं और भक्त रहते हैं। भक्तों का सानिध्य, संतों का सानिध्य उसे अति प्रिय होता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, राम भगत प्रिय लागही जेही ते ही उड़ बसहूँ सहित बेदेही। ऐसे व्यक्ति का हृदय आपका घर है, तो जहाँ भक्त है वहीं भगवान है, आप वहाँ सीता सहित निवास करें। अब वाल्मीकि जी 12वें घर की चर्चा करते हैं। भगवान को वाल्मीकि जी ने अगला घर बताया, प्यारा परिवार सब सुख छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। शुरुआत हुई थी भक्त के प्रकार में भगवान के पहले घर के भगवत कथा यानी कथा प्रसंग, फिर जप, फिर ध्यान, फिर लंबे समय तक चरित्र हुआ, यानी कि भगवान जिसके हृदय में रहते हैं। यानी भक्ति की शुरुआत होती है भगवान के स्मरण, सत्संग, कथा कीर्तन से, जप से। जो सत्संग करता है, कथा कीर्तन करता है, उसका सबसे बड़ा फल है चरित्र। भगवान का भक्त बड़ा चरित्रवान, बड़ा चरित्रनिष्ठ होता है और चरित्रवान होने का फल होता है वह लोक से भी होता है। उत्तरोत्तर उसमें उदारता, सहिष्णुता, संवेदनशीलता,
सहनशीलता बढ़ती जाती है और जो सेवा करता है उदार होता जाता है, अंततोगत्वा वो सर्व त्यागी भी हो जाता है। अभी वाल्मीकि ऋषि श्री राम से कह रहे हैं जिसे जाति का कुल का अभिमान नहीं होता, यानी अहंकार का त्याग करता है, वही भक्त का हृदय भगवान का घर है। प्रश्न ये नहीं कि आप घर का त्याग करें, प्रश्न ये है अहंग और मोह जहाँ जुड़ा हुआ है हम उसका त्याग करते हैं या नहीं। हम इस जाति के हैं, हमारे पास इतना धन वैभव है, हम इतने धर्मात्मा हैं, और मोह क्या है, हमारा इतना प्यारा परिवार है, हमारे पास सुख देने वाले स्वजन हैं, परिजन हैं। तो वाल्मीकि कहते हैं इन सबको यानी अहंकार और मोह को छोड़ करके जो सर्व त्यागी होता है, सब कुछ छोड़कर केवल भगवान में प्रीति रखता है और भगवान में ही समर्पण भाव से लगा रहता है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं हे रघुनाथ, उसका हृदय आपका घर है। तो आज की बात समाप्त करते हैं।